श्रेयस अय्यर की इंजरी, जो अब तक सबको मामूली लग रही थी, असल में काफी ज्यादा सीरियस है। इनफैक्ट वो इस वक्त आईसीयू में एडमिटेड है एंड ही इज इन रियली ग्रेव डेंजर। एससीजे में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए थर्ड ओडीआई में उन्होंने एक सेंसेशनल कैच जरूर लिया, लेकिन अब उसी कैच की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली आईसीयू में एडमिटेड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अय्यर को लेफ्ट रिब केज पर लगी चोट एक्सपेक्टेड से ज्यादा सीरियस निकली है, जिसके बाद उन्हें सिडनी के एक हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब उन्होंने कैच लिया एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड, उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई और पिछले 2 दिन से उनका ट्रीटमेंट क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ये सब कुछ शुरू हुआ था मैच के 34th ओवर में, जब एलेक्स कैरी ने हर्षित राणा के अगेंस्ट एक अपिश शॉट खेला। बॉल बैकवर्ड पॉइंट और डीप थर्ड के बीच बहुत हाइट लेकर गई और श्रेयस अय्यर ने काफी फुल स्पीड में स्प्रिंट किया और पीछे गिरते हुए एक काफी फिनोमिनल कैच लिया। फील्डिंग में तो उन्हें 110 पॉइंट्स मिलते हैं फॉर दिस कैच, लेकिन इस कैच को ग्रैब करते वक्त वो अपनी लेफ्ट साइड पर गिरे और वो सीधा इन पेन दिखाई दिए। ही इमीडिएटली ग्रैब्ड ऑन टू हिज लेफ्ट साइड एंड ही वाज सिटिंग डाउन इन अ लॉट ऑफ पेन। इस इंसिडेंट के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें तुरंत फील्ड पर दिखाई दिए थे, पर उनका दर्द काफी ज्यादा बढ़ता गया एंड इवेंचुअली उन्हें फील्ड से बाहर लेके जाना पड़ा सो दैट ही कुड बी ट्रीटेड। थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस और सीरियस हो गई। ड्रेसिंग रूम में अय्यर को ब्रीदिंग डिफिकल्टी और चेस्ट में बहुत ज्यादा टाइटनेस महसूस होने लगी, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ ने काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ली और बिना किसी डिले के उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से जैसे ही उनके इंटरनल स्कैन्स लिए गए, वहीं पे डिटेक्ट हुआ कि अय्यर को लेफ्ट साइड में रिब केज के आसपास इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट करने का फैसला लिया। सोर्सेज के मुताबिक डॉक्टर्स उन्हें 2 से 7 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली द ब्लीडिंग स्टॉप एंड इन्फेक्शन का कोई रिस्क ना हो। इसके साथ ही बीसीसीआई ने एक ऑफिशियल अपडेट देते दौरान ये बताया कि स्कैन से स्प्लीन के एरिया में लैसरेशन इंजरी कंफर्म हुई है, यानी कि श्रेयस अय्यर की स्प्लीन में कट्स हैं, जिसकी वजह से ये इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। फिलहाल श्रेयस अय्यर मेडिकली स्टेबल है और उनकी रिकवरी क्लोजली मॉनिटर की जा रही है। टीम इंडिया के डॉक्टर उनके साथ ही सिडनी में रुके हैं और उनकी डे टू डे प्रोग्रेस को फुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इंजरी श्रेयस अय्यर के लिए एक मेजर सेटबैक है। ऑलरेडी वो 2 फॉर्मेट से एक्सक्लूड हो चुके हैं एंड ओडीआईज एक ऐसा फॉर्मेट था जहां उन्हें टीम कंसिडर कर रही थी। लास्ट ईयर जब उन्हें बैक इंजरी हुई तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा, जिसकी बाद उन्हें टीम इंडिया से कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया गया। इस बार भी जब एक्सपेक्टेड था कि वो टेस्ट साइड में वापस रिटर्न करेंगे, वो अपनी बैक इंजरी को ध्यान में रखते हुए अय्यर ने खुद टेस्ट क्रिकेट से स्टेप असाइड कर लिया था। इसलिए सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट ही था जहां अय्यर खेल रहे थे और अब इस इंजरी ने एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया है उनके सामने। इस इंजरी के बाद इनिशियल रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है और वो 3 हफ्ते में रिकवर कर सकते हैं। और उस टाइम भी बहुत सारे सवाल थे कि क्या वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज में खेलेंगे, लेकिन अब जब ये रिसेंट रिपोर्ट बताती है कि उनकी इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस है, इट रियली रिमेन्स टू बी सीन कि क्या वो तब तक फिट होंगे। चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं, बट वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। क्लियरली ये इंजरी श्रेयस अय्यर के लिए एक इमोशनल झटका भी है। एक ऐसा प्लेयर जो अपनी फिटनेस और एनर्जी के लिए जाना जाता है, अब अपने सबसे टफ रिकवरी फेज का सामना कर रहा है। टिल द टाइम वी गेट एनी मोर अपडेट्स, वी कैन ऑल सिट बैक एंड प्रे कि श्रेयस अय्यर जल्दी से रिकवर करे और ये इंजरी और ज्यादा सीरियस ना हो।